मौलाना तौकीर रजा, जिनकी चर्चा वक्त बेवक्त होती ही रहती है, दंगाइयों के साथ मिले होने के हमेशा आरोप लगते हैं और हाल ही में जिन्हें बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलाना तौकीर के भड़काने और उकसाने पर ही हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और हिंसा और आगजनी को अंजाम दिया, जिसमें बेकसूर बेगुनाह लोग पिसे। वहीं खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को खुद न सिर्फ प्रमुखता से देख रहे हैं, बल्कि दंगाइयों से निपटने के लिए प्रशासन को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस, सपा और बसपा से ताल्लुकात रखने वाले आखिर ये मौलाना तौकीर रजा है कौन, जिनके एक इशारे पर हजारों मुसलमान सड़कों पर उतर आए। इस्लाम धर्म में एक बड़ा वर्ग आला हजरत के उद्देश्यों पर बने बरेलवी मसलक फॉलो करता है। इन्हें बरेलवी मुसलमान कहा जाता है। आला हजरत के खानदान का बरेलवी और अन्य कुछ मसलक के लोग बेहद सम्मान करते हैं। मौलाना तौकीर ने अपनी पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का गठन किया हुआ है। उनके दादा अहमद रजा खान बरेलवी आंदोलन के संस्थापक थे। तौकीर रजा के बड़े भाई सुभान रजा खान दरगाह आला हजरत की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन हैं। अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग पर सख्ती नहीं लगाई गई तो वह मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेंगे। साल 2019 में जब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए तो बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने भी एक विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और धारा 144 लागू कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी मौलाना तौकीर रजा ने विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, साल 2013 में दिल्ली चुनावों से पहले वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौलाना से समर्थन की अपील कर सुर्खियां बटोर चुके हैं। तौकीर रजा उत्तर प्रदेश के बरेली में रहते हैं। साल 2001 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी इत्तेहाद मिल्लत परिषद की स्थापना की थी। अपने पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी ने नगरपालिका की 10 सीटें जीती थी। साल 2009 में रजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। उनकी पार्टी ने भोजीपुरा से चुनाव भी जीता। 2013 में सपा सरकार में तौकीर रजा को हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष का चार्ज दिया गया, जिसे मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उन्होंने वापस कर दिया। बाद में उन्होंने सपा से भी इस्तीफा दे दिया। इस बीच उन्होंने आप के अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सुर्खियां बटोरी। साल 2014 में तौकीर रजा ने मायावती की बसपा को समर्थन दिया। साल 2015 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जेडिड का गठन किया। तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ उन्होंने फतवा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि लेखिका का सिर काट कर लाने वाले को 5 लाख का इनाम देने की बात कही थी। बरेली में हिंदू मुस्लिम दंगों में तौकीर रजा को पुलिस ने मुलजिम बनाते हुए गिरफ्तार किया था। मौलाना ने ज्ञानवापी मामले में भी कानून का मजाक बनाया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा पर भी उन्होंने मोदी सरकार पर एक तरफा जांच का इल्जाम लगाया। आजम खान से जुड़े मामले में भी मौलाना ने सरकार को धमकी दी कि एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। नागरिकता संशोधन बिल पर भी उन्होंने धमकी दी थी कि अगर ये वापस नहीं लिया गया तो गलियों में खून बहेगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा काशी वाले बयान पर तौकीर रजा ने कहा कि मैं ज्ञानवापी देने को तैयार हूँ और कोई मेरी बात से इनकार नहीं करेगा। मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। मथुरा लेना है मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारी मंदिर में आस्था नहीं है। तुम्हें मुसलमान को सताना है। अगर वाकई तुम्हारी आस्था है तो मैं भी चलता हूँ। पहले कैलाश मानसरोवर चलो। पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद करो। ज्ञानवापी यह समझ के दे देंगे कि तुम्हारी आस्था है, मथुरा भी दे देंगे। मौलाना तौकीर रजा यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि आज आप लोगों ने ज्यादती होते हुए भी देख लिया। हमारे लोगों को जबरदस्ती रोका गया। मैं हुकूमत को सिर्फ यह दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने बात कही थी कि हमने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर वह कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अब मौलाना तौकीर के इन भड़काऊ बयानों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।